जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या देखे हम लोग? पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 4 क्वेश्चन का 1 2 3 प्रश्न, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर चैप्टर हम लोग का मैथ है, क्योंकि लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दो चर वाला समीकरण का हम लोग के 3.5 का 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देख लिया, ठीक है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पर चौथा और पांचवा दो क्वेश्चन बाकी है, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखेंगे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कह दे दिया है कि एक राजमार्ग मतलब क्या होता है, हम लोग का रोड मानो एक रोड है, ठीक है ना। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर है, ये बी है, दोनों का बीच कितना है 100 किलोमीटर है दूरी, ठीक है ना। तो बीच का ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ये ए कार है, ये बी कार, ठीक है, दोनों एक ही समय पर चलना कार प्रारंभ कर रही है, ठीक है ना। इन प्रारंभ करते यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी ये कार जो है ये कितना दिशा में चली है नहीं मालूम, कितने के स्पीड में, ये भी कितने के स्पीड चला है नहीं मालूम है, ठीक है ना। लेकिन दोनों जो है 5 घंटे बाद, ठीक है ना, मतलब चलने के 5 घंटे बाद ये दोनों कारों जाकर मिल रही है, ठीक है ना। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, इसका चाल कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखना है। पहले माना कि यहाँ पे कार ए की चाल या ए कार की चाल, ठीक है ना। यहाँ पर कार ए की चाल, तो चाल यहाँ कितना देगा हम लोग नहीं मालूम है, तो कहा जाएगा x किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर लिखना हम लोग के कार कितना ए की चाल, कार हम लोग का बी की चाल, इसको भी नहीं मालूम है, तो कितना हम लोग हो जाएगा यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब ये दोनों कार चलते कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितना हम लोग 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर बनेगा हम लोग का प्रश्न से पहला इसका समीकरण बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का दूरी कितना हम लोग का 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई और कितना हो गया हम लोग का 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों कितना डिस्टेंस है 100 है, ठीक है। और एक कार एक ही चाल कितना हम लोग का x है, y कितना हम लोग b कितना y है, इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। सेकंड यहाँ पर दोनों का जो है 5 घंटे पश्चात मिलती है, पश्चात मतलब क्या होता है 5x, ठीक है ना। यानी लगाता है माइनस में आता है, ठीक है ना। तो 5 में हम लोग x का गुना करेंगे, ये पश्चात कितना देगा 5x माइनस, ठीक है ना। माइनस का है क्योंकि पश्चात पीछे है, तो फिर तो मानो ये दोनों कार चला है, ए और बी दोनों कार चला है, तो फिर हम लोग का y में 5 से गुना होगा तो कितना देगा हम लोग का 5y इज इक्वल टू कितना हम लोग का देगा, ये दोनों का दूरी कितना था हम लोग का 100, दोनों तो दूरी में सेम है 100 है। अब क्या करेंगे, इसमें 5 से हम लोग भाग कर देंगे, यानी 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा हम लोग का 20, क्योंकि इस सब में 5 से का हुआ भाग हो गया तो 20 आ गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग का फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन पर b यहाँ बन गया, भाग हुआ था, ठीक है। अब दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और इसको 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हम लोग को 100 दे दिया है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को 20 दे दिया है, तो दिया है ना, ये 20 दिया है, ठीक है, ये y है। अब क्या करेंगे हम लोग को इसको जोड़ेंगे तो दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, y कट गया, x कितना हो गया 2x बराबर यहाँ पर ये कितना है 100 को, और 20 कितना होता है 120 को, या कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 120 बटा 2, इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा x इज इक्वल टू 60 है गया। अब लेके x को मान लिया हम लोग इसमें यहाँ पे y पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x के मान 1 में रखे हैं, ठीक है ना, 1 के मान 1 में रखने पर तब x के मान 1 में रखेंगे तो कहा जाएगा 1 है ना, है x कौन हम लोग के यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रखना है 60 हो जाएगा 60, उसके बाद फिर प्लस y इज इक्वल टू 100, या क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, या y इज इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग के यहाँ पे 40 आया, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर कार ए की चाल, तो कार ए की चाल का मान x माने है, तो x माने यहाँ पे x कितना हम लोग यहाँ पे 60 है, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और लिखना यहाँ पे कार बी की चाल, कितना हो जाएगा हम लोग के, तो कार बी की चाल कितना मानता है y माने यहाँ पे, तो y का मान कितना यहाँ पे है हम लोग दे देंगे हम 40,
कहोगे यहाँ पर 40 किलोमीटर पर हावर। तो इसका आंसर हम लोग का दो आ गया, एक यहाँ पे आ गया 60 किलोमीटर प्रति हावर, एक हम लोग का 40 किलोमीटर प्रति हावर। एक कितना 4 है, 60 है, और बी कितना हम लोग का 40 है, ठीक है ना। इस पर कहा गया हम लोग का 4 के 4 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बाकी है 5 नंबर, तो देन उसको नेक्स्ट पेज यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 4 के 5 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का चैप्टर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है हम लोग का, 67 हो जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बाबू इसका दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है ना। इसमें मतलब एक्स वाई दोनों बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आयत है, यहाँ पे देखेंगे आयत की लंबाई, ठीक है ना। देखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना मानेंगे यहाँ पे एम मात्रक, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई का हो जाएगा आयत की वाई मात्रक, समझ में। अब यहाँ हो जाएगा प्रश्न से, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, ये नहीं हो जाएगा एक्स वाई, ये वाला हो जाएगा क्षेत्रफल एक्स वाई, ये लंबाई ये चौड़ाई है, तो क्या हम लोग एक्स वाई हो गया, क्लियर यहाँ पे। और देखेंगे यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो कह रहा है यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, ठीक है ना, यदि उसकी लंबाई, ठीक है ना, 5 कम कर दी जाए। तो लंबाई कितना हम लोग एक्स है, तो कहा जाएगा 5 कम होगा तो कहा जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू यहाँ पर अब बढ़ा कितना बढ़ा दी जाती है, 3 बढ़ा दी जाती है, किसमें चौड़ाई में 3 का होता बढ़ा जाता है, कहा जाएगा हम लोग का वाई प्लस 3 इज इक्वल टू उसका कितना क्षेत्रफल है 9 कम है, तो कहा जाएगा एक्स वाई माइनस यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स में वाई से होता क्या हो जाएगा एक्स वाई, अच्छा प्लस 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 हो जाएगा, 3 में एक्स होता है 3x माइनस प्लस माइनस, 5 में वाई से होता क्या हो जाएगा 5y और माइनस प्लस माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, ये वाला। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो दोनों प्लस में तो कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में तो हो जाएगा, कट जाता है, ठीक है। दोनों और प्लस में आता है तो कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का 3x माइनस 5y। अब देखो बाबू यहाँ माइनस 9 है तो माइनस 9 हाई इधर माइनस में तो उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा हम लोग के 15, या अब क्या करेंगे लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, घटेगा तो कितना आएगा 9 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 6 को बचेगा, 6 यहाँ पर जाएगा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में देखेंगे, आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हम लोग ये है कि यदि हम लंबाई को 3 चौड़ाई को 2 बढ़ा दी जाए, तो लंबाई को 3 बढ़ाना है तो लंबाई कितना हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 3 और चौड़ाई कितना बढ़ाना है हम लोग को 2 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 2, वाई प्लस 2 तो कितना वर्ग हो जाता है इसका एक्स वाई माइनस कितना हम लोग जब बढ़ जाता है यहाँ पे 67 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 67, ठीक है। तो करेंगे तो एक्स में वाई से गुना होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग एक्स वाई, ठीक है। एक्स में 2 से होगा तो कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2x और 3 में वाई से होगा तो कितना प्लस यहाँ पर 3y और 3 में 2 से होगा कितना 3 दूनी का 6 बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस यहाँ पर 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया जब दोनों प्लस में है, यहाँ क्या बचेगा हम लोग बचेगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 67 और इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 6, ठीक है। या क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना जाएगा 67 में से 6 घटा तो कितना आ गया हम लोग के 61 बच गया, ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बना लिए, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पेज पे इस दोनों समीकरण का सोल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड समीकरण यहाँ पे है। अब यहाँ पे फर्स्ट हम एक से क्या करेंगे एक्स के मान लेंगे, स्थानापन्न हल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x निकालेंगे, यहाँ पे क्या एक्स का मान क्या हो जाएगा एक्स बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे, हाई माइनस में हो जाएगा तब प्लस का हो जाएगा 5y, ये गुना में था तो इधर भागा में आ गया 3, हो गया 3 नंबर इक्वेशन। इसको ले आकर 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे x के मान किसमें 2 में,
2 में रखने पर अब x का मान यहाँ पे 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे रखना है x का मान कितना रखना है 6 + 5y बटा 3, ठीक है ना 3 हो जाएगा हम लोग कितना यहाँ पर 3y ये वाला बराबर कितना हो जाएगा 61 या अब 3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10y हाई 3 से इसमें करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9y आइए 3 से हम लोग के 61 में भी करेंगे, ठीक है ना। तो अब 3 से 61 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे तो 3 एकम 3 और 6 त्रिका 18 यहाँ पे 183 इसका आ गया। ओके अब करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 बनो क्या हो जाएगा 19y बराबर 183 हो गया कितना 83। अच्छा ये प्लस में आ जाएगा माइनस यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 19y इक्वल टू क्या कटेगा 3 गो में से 2 गया तो 1 गो 8 गो में से 1 गया तो 7 गो 1 गो, ठीक है। या y बराबर क्या हो गया 171 बटा यहाँ पे 19 से कितना होता है 19 9 171 9 का ये मात्रा का ये ओके, ठीक है। सेकेंड या देंगे फिर यहाँ पे y के मान 1 में रखने पर और y का मान 1 में रखेंगे तो y का मान होने के 1 में रखेंगे तो कितना होने का ही ना है एक का यहाँ पे ये है तो कहा जाएगा यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पे 5 गुन्ने अब y का मान कितना जाएगा 9 तो जाएगा 9 और कितना आ जाएगा 6 1 में रखेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। या कितना जाएगा यहाँ पर 3x माइनस कितना आ गया 9 × 45 बराबर कितना आ गया हम लोग के 6 या यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस जाएगा प्लस में यहाँ पर 45 तो कितना जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा 45 को 6 कितना 51 होता है, ठीक है। या x इज इक्वल टू कितना जाएगा 51 बटा 3 तो कितना जाएगा 17 यहाँ 51 17 में ये कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यहाँ पे, ठीक है ना, आयत की लंबाई कितना माने x कितना हम लोग 17 हो गया मात्र, ठीक है। एक यहाँ पे इसका आज की चौड़ाई तो चौड़ाई कितना y माने y कितना हो गया हम लोग के y का मान कितना 9 निकल गया तो कितना 9 यहाँ पे हो गया 9 मात्र, ठीक है। तो 17 और 9 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आज का हुआ हम लोग का यहाँ पर 3.5 का जो क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन बन गया। कल से बनेगा 3.6 का क्वेश्चन। तब तक आज के लिए जय हिंद।